कहानी की स्टार्टिंग में गॉड जोंकाई से कहते हैं 1000 साल में एक बार होने वाला मिलेनियम ग्रहण करीब आ गया है। इस टाइम पे कुनलांग माउंटेन पे एक कुआं है जो कि डीमन वर्ल्ड हेवन और इंसानों की दुनिया को जोड़ता है, लेकिन इस ग्रहण के टाइम पर उसकी सील कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से डीमन इंसानों की दुनिया पे हमला करने की कोशिश करते हैं। तो तुम्हें जाकर उस कुएं की रक्षा करनी है और अगर कोई डीमन किसी तरह का प्लान बनाता है तो तुम्हें उसे रोकना होगा। जिसके बाद हमें डीमन वर्ल्ड को दिखाते हैं जहाँ डीमन कुछ इंसानों को कैद करके ले जा रहे होते हैं। वो उसी कुएं के पास पहुंचते हैं और वहां पर एक ड्रैगन डीमन चैंग राव होता है जो कि इंसानों की दुनिया में आने जाने का रास्ता बनाना चाहता है। दरअसल वो उस कुएं को हमेशा के लिए खुला रखना चाहता है और साथ ही साथ वो अपने आप को इमोर्टल बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे उन इंसानों की बलि उस कुएं में देनी होगी। वो अपने डीमन से कहता है कुछ ही देर में हमारी किस्मत बदलने वाली है। तभी मिलेनियम ग्रहण स्टार्ट हो जाता है। चैंगराव अपने डीमन से कहता है इंसानों को कुएं में फेंक दो, तो डीमन इंसानों को कुएं में धक्का देने लगते हैं। तभी आसमान से एक लाइटनिंग जमीन पर गिरती है जिससे सारे डीमन दूर जाके गिरते हैं। तभी जोंकाई आसमान से जमीन पर उड़ता हुआ आता है तो चैंगराव उससे कहता है तुम मेरे काम के बीच में क्यों आ रहे हो। जोंकाई कहता है तुम इंसानों को चोट पहुंचाना चाहते हो, इसलिए मुझे तुम्हें रोकना होगा। तो चैंगराव कहता है तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तभी उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है तो वो एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। फाइट के बीच में चैंगराव कहता है मैं तुम्हें और तुम्हारे मास्टर दोनों को मार दूंगा। जिसके बाद जोंकाई अपने मास्टर को एक सपने में देखता है जिसमें मास्टर उससे कहते हैं इंसान हो या डीमन हो ये उसकी असलियत नहीं होती है, उसके अंदर की अच्छाई या बुराई उसकी असलियत बताती है। तभी हमें चैनराव को दिखाते हैं जो कि एक ड्रैगन में बदल जाता है और उड़कर जोंकाई पे हमला करने लगता है और तभी जोंकाई भी हवा में उड़ जाता है और उन दोनों के बीच में मुकाबला होने लगता है, जिसमें जोंकाई अपनी तलवार का इस्तेमाल करके चैंगराव को कमजोर कर देता है। तो चैंगराव कहता है मैं फिर से लौटूंगा 10,000 साल बाद। तभी जोंकाई उस तलवार को चैंगराव के अंदर भोंक देता है जिससे चैंगराव एक पत्थर के ड्रैगन में बदल जाता है और वो तलवार उसके अंदर ही रह जाती है। तभी हमें 1000 साल बाद का टाइम दिखाते हैं जहां मास्टर यंकाई जोंकाई की वर्शिप कर रहे होते हैं और शहर में कुछ डीमंस को मारने के लिए भी जा रहे होते हैं। तभी उनके पास उनके 2 स्टूडेंट आते हैं जिनमें एक का नाम दाओ और दूसरे का नाम किंग फैंग होता है। किंग फैंग देखने में 1000 साल पुराने जोंकाई की तरह होता है और वो मास्टर से कहता है कि अगर आप डीमन को मारने के लिए जा रहे हैं तो हमें भी साथ लेकर चलिए। तो मास्टर कहते हैं तुम अपनी प्रैक्टिस करो, तुम डीमंस का मुकाबला नहीं कर सकते हो। दाओ कहता है ठीक है मास्टर, हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे। तभी मास्टर शहर चले जाते हैं। दाओ और किंग फैंग बैठकर बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि मास्टर के बारे में पूछता है और कहता है हमारे यहाँ कोई डीमन है जो कि छोटे बच्चों को मार रहा है। दाओ कहता है अभी मास्टर नहीं है, जब मास्टर आ जाएं तभी तुम आ जाना। किंग फैंग कहता है तब तक कई मासूमों की जान चली जाएगी, हमें ही चलकर देखना होगा। तो वो आदमी कुछ पैसे देने लगता है तो किंग फैंग पैसों के लिए मना करता है, लेकिन दाओ उन पैसों को ले लेता है। तभी वो आदमी उन्हें अपने शहर में लेकर जाता है और एक बार को दिखाकर कहता है हमें शक है कि डीमन इसी में छुपा बैठा है। तो किंग फैंग और दाओ बार के अंदर जाते हैं। किंग फैंग अपनी पावर से डीमन को ढूंढने की कोशिश करता है, फिर उसे पता चल जाता है कि डीमंस कौन है। डीमंस गर्ल पे हमला करने लगता है, लेकिन वो डीमंस भी बदले में हमला करते हैं, पर कुछ ही देर में किंग फैंग उन्हें कैद कर लेता है। तभी हमें मास्टर यंकाई को दिखाते हैं जो कि एक डीमन का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। डीमन कहती है मैंने किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। मास्टर यंकाई कहते हैं डीमन एक डीमन होता है और मैं एक डीमन हंटर हूँ, तो मेरा काम है डीमन को मारना। तभी मास्टर उस डीमन को मार देते हैं। उसके बाद हमें किंग फैंग को दिखाते हैं क्योंकि किसी दूसरे मास्टर के पास उस डीमन को कैद में रखने के लिए लेकर जाता है, जो कि किंग फैंग को एक लाल कलर का कपड़ा देते हैं और कहते हैं बाहर एक पेड़ है, वहाँ पर इस कपड़े को बांध दो इस डीमन के नाम से। तो किंग फैंग उस कपड़े को पेड़ पे बांधने के लिए जाता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसे देखकर वो एक सपने में चला जाता है, जिसमें वो ही लड़की होती है जो कि पेड़ के पास में खड़ी थी। तो सपने में किंग फैंग उस लड़की के सामने अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो वो लड़की किंग फैंग से पूछती है तुम्हें डीमन से डर नहीं लगता है। तो किंग फैंग कहता है वो इंसानों के रूप में होते हैं
और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे डीमन से डर नहीं लगता है। तो वो लड़की पूछती है, जब वो इंसानों के रूप में होते हैं तो तुम्हें कैसे पता चल जाता है वो डीमंस हैं? किंग फेंग कहता है, ये तो मेरा टैलेंट है, मुझे बस पता चल जाता है कि वो डीमन है, तभी सपना खत्म हो जाता है। तो वो लड़की अपना नाम लिंगलोंग बताती है। तो किंग फाई कहता है, तुम एक डीमन हो। किंग फाई कहता है, एक लड़की थी जो कि मेरे बहुत करीब थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। लिंगलोंग कहती है, मैं एक अच्छी डीमन हूँ। किंग फेंग कहता है, अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हें मारते हुए बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं किंग फेंग वापस आता है और दाओ के लिए कुछ खाने के लिए लाया होता है। हमें उस मास्टर को दिखाते हैं जिसके पास किंग फेंग ने उस डीमन को छोड़ा था। तो वो मास्टर उस डीमन को सुधरने के लिए एक मौका देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। वो डीमन वहां से भाग जाती है। हमें फिर से किंग फेंग को दिखाते हैं और अब उनके मास्टर भी उनके पास आ गए होते हैं। अब वो भी उनके साथ में खाने लगते हैं। वो कहते हैं कि आजकल डीमंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, हम लोगों को कुनलांग माउंटेन पे जाकर चेक करना होगा। तभी वो तीनों लोग कुनलांग माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। हमें लिंगलोंग और उसकी ग्रैंड माँ को दिखाते हैं कि एक मिरर में उन तीनों को देख रही होती हैं। लिंगलोंग की ग्रैंड माँ लिंगलोंग से कहती हैं, अब सब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें उसको लेके आना होगा कुएं की सील को खत्म करने के लिए। तो लिंगलोंग कहती है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत अच्छा है। उसे मालूम था कि मैं एक डीमन हूँ, फिर भी उसने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया और इससे बड़ी बात, उसने एक बार मेरी जान बचाई थी। उसकी ग्रैंड माँ उससे कहती है, वैली पे 10,000 डीमंस रहते थे, लेकिन वो हर रोज गायब होते जा रहे हैं। उन सबको बचाने का एक ही तरीका है कि सील को खत्म करना। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन 10,000 डीमंस की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। तो लिंगलोंग उन लोगों की जिंदगी के लिए मान जाती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें किंग फेंग अपने घर जा रहा होता है। तो उसे रास्ते में एक लोमड़ी पत्थरों से दबी हुई मिलती है। वो उसकी मदद करने लगता है और उन पत्थरों को हटा देता है और उस फॉक्स को निकाल देता है। फिर वो फॉक्स वहाँ से भाग जाती है और किंग फेंग अपने घर चला जाता है, जहाँ लिंग एयर की तबीयत बहुत खराब होती है और वो मर रही होती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं और लिंगेयर मर जाती है। किंग फेंग उसकी बॉडी को पानी में बहा देता है। फिर हमें उस फॉक्स को दिखाते हैं जो कि लिंगेयर की बॉडी के अंदर चली जाती है, लिंगलोंग बन जाती है। वो किंग फेंग को उसकी अच्छाई की वजह से पसंद करने लगी थी। वो उसके पास जाने की सोचती है, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ उसे वहां से ले जाती है। फिर हमें प्रेजेंट दिखाते हैं जहाँ किंग फेंग और उसके मास्टर एक जगह पे रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, लेकिन वहाँ कुछ डीमन होती हैं कि बाहर आकर जंगल में भागने लगती हैं। मास्टर यंकाई उनके पीछे चले जाते हैं, जंगल में जाकर उनसे फाइट करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एक ब्लैक हुडी में मास्क लगाए हुए आदमी आता है और उन डीमंस को गायब कर देता है। तो मास्टर कहते हैं, तुम कौन हो? तो वो मास्टर से कहता है, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। और फिर वो आदमी आसमान में एक पर्पल तूफान लाकर गायब हो जाता है। तो मास्टर उस पर्पल तूफान को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हमें किंग फेंग को दिखाते हैं जो कि उस घर के अंदर चला गया होता है। और तभी वहाँ पर लिंगलोंग आ जाती है। तो किंग फेंग लिंगलोंग को देखकर कहता है, तुम यहाँ कैसे आई? तो लिंगलोंग कहती है, मैं यहाँ से जा रही थी, रात होने के कारण मैंने सोचा यहाँ पर रात गुजार लूं। तो किंग फेंग कहता है, तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो। तो दाओ कहता है, इतनी खूबसूरत और नाजुक सी लड़की है, ये रात में कहाँ जाएगी? तो किंग फेंग उसे बताता है, ये एक डीमन है। तो दाओ डर के किंग फेंग के पीछे छिप जाता है और फिर किंग फेंग को महसूस होता है कि मास्टर आ रहे हैं। तो वो लिंगलोंग को छुपा देता है और जब मास्टर घर के अंदर आते हैं तो उन्हें महसूस हो जाता है कि यहाँ कोई डीमन है। तो वो उसे घर के अंदर ढूंढने लगते हैं। किंग फेंग उसे छुपाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन मास्टर उसे ढूंढ लेते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन किंग फेंग मास्टर के अटैक को रोक देता है और कहता है, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तो मास्टर कहते हैं, तुम्हें इस डीमन ने अपने जादू में ले लिया है। और फिर वो दोबारा से लिंगलोंग पे हमला करने लगते हैं। तो किंग फेंग दोबारा उनके अटैक को रोक देता है। तभी वो किंग फेंग पे हमला करने लगते हैं, लेकिन किंग फेंग उन पे हमला नहीं करता है, वो सिर्फ उनके अटैक्स को रोकता है। लेकिन इस बीच में किंग फेंग मास्टर के द्वारा काफी घायल हो जाता है। तो लिंगलोंग किंग फेंग और दाव को लेकर टेलीपोर्ट हो जाती है और हमें मास्टर यंकाई को दिखाते हैं जो कि दरअसल में ब्लैक हुडी वाला आदमी होता है जो कि मास्टर यंकाई के रूप में आया होता है। फिर हमें मास्टर यंकाई को दिखाते हैं जो कि अभी भी उस तूफान को रोकने में लगे हुए होते हैं। तभी हमें लिंगलोंग और उन दोनों को दिखाते हैं जहाँ किंग फेंग काफी घायल हो गया होता है और वो बेहोश होता है। तो दाव इन सब का जिम्मेदार लिंगलोंग को ठहराता है और कहता
कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो लिंगलोंग कहती है कि हमें किंग फेंग को बचाने के लिए मेरी वैली में ले जाना होगा, मेरी ग्रैंड माँ किंग फेंग को हील कर देंगी। लेकिन दाओ उस पर विश्वास नहीं करता है, पर लिंगलोंग अपनी कोशिश नहीं छोड़ती और दाओ को मना लेती है। जिसके बाद वो लोग 10,000 डीमन वैली के लिए निकल जाते हैं। तभी हमें उस काली हुडी वाले आदमी को दिखाते हैं जो कि लिंगलोंग की ग्रैंड माँ के पास आया होता है और उसकी ग्रैंड माँ से कहता है काम हो गया है, अब सब तुम्हारे हाथ में है और उस डीमन लिंगलोंग के हाथ में है। अगर तुमने सब ठीक से किया तो हम दोनों इमोर्टल हो जाएंगे। और फिर हमें लिंगलोंग को दिखाते हैं जो कि उन दोनों को लेकर वहां आ जाती है और अपनी ग्रैंड माँ के पास ले जाती है। तो उसकी ग्रैंड माँ उसे हील करने की काफी कोशिश करती हैं, लेकिन वो उसे हील नहीं कर पाती हैं और उसकी ग्रैंड माँ कहती है ये हील नहीं हो पाएगा। तो लिंगलोंग कहती है क्या कोई भी तरीका नहीं है? तो ग्रैंड माँ कहती है एक तरीका है, अगर कोई डीमन अपनी डीमन पिल निकाल कर दे तो उससे ये ठीक हो सकता है। लेकिन कोई भी डीमन ऐसा नहीं करेगा क्योंकि डीमन पिल निकालने पे डीमन की 1000 साल की शक्ति गायब हो जाती है, उसका 1000 साल का प्रयास खत्म हो जाता है। तो लिंगलोंग कहती है मैं ऐसा करूंगी और वो अपने अंदर से डीमन पिल को निकाल कर किंग फेंग को खिला देती है, जिससे लिंगलोंग काफी कमजोर हो जाती है। लेकिन किंग फेंग काफी जल्दी ठीक हो जाता है। तभी लिंगलोंग किंग फेंग को वैली में घुमाने ले जाती है, जहाँ किंग फेंग के पास एक छोटी सी लड़की आती है। कहती है आप डीमन हंटर हैं? तो वो कहता है हाँ मैं डीमन हंटर हूँ। तो वो कहती है कि आप मुझे भी पकड़ लेंगे? तो किंग फेंग कहता है क्या तुमने किसी इंसान को खाया है? तो वो लड़की कहती है मैं तो सिर्फ घास खाती हूँ। तो किंग फेंग कहता है तो मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। किंग फेंग और दाओ डीमंस के साथ मिलकर जश्न मनाने लगते हैं और वो सारे लोग वहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं। अभी किंग फेंग लिंगलोंग की तरफ देखते हुए एक सपना देखता है और वो इस सपने में देखता है कि वो लिंगार से पहली बार एक गुफा में मिला था। और जब वो सपना खत्म होता है तो वहाँ पर कुछ काले धुएं आ जाते हैं जो कि कुछ डीमंस को ले जाते हैं। तो किंग फेंग लिंगलोंग की ग्रैंड माँ से पूछता है ये क्या हो रहा है? तो उसकी ग्रैंड माँ बताती है कि ये माउंटेन पे एक मैजिक सॉर्ड की वजह से हो रहा है जो कि हमारे डीमंस को काफी टाइम से गायब कर रही है। तो किंग फेंग कहता है मैं आपके लिए जो भी कर सकता हूँ वो करूंगा, आप मुझे वहाँ लेकर चलिए। जिसके बाद वो सारे लोग वहाँ जाते हैं। तो दाओ सॉर्ड को देख कर कहता है किंग फेंग हमें मास्टर का इंतजार करना चाहिए। तो किंग फेंग रुक जाता है। तभी लिंगलोंग की ग्रैंड माँ अपने एक आदमी को इशारा करती है तो वो आदमी कहता है ये कायर कुछ नहीं करेंगे, अपने लोगों की जान मैं खुद ही बचाऊंगा। और वो उस सॉर्ड की तरफ चला जाता है, पर वो उस सॉर्ड के करीब जाते ही जल जाता है। और उसके बाद कुछ और डीमन उस सॉर्ड के करीब जाते हैं और वो भी जल जाते हैं। तभी किंग फेंग जज्बातों में आकर उस तलवार के पास जाकर उस तलवार को निकाल देता है। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा अर्थक्वेक का झटका महसूस होता है। तभी हमें मास्टर यंकाई को दिखाते हैं और अब उन्होंने उस तूफान को भी खत्म कर दिया होता है, पर वो झटका उन्हें भी महसूस होता है तो वो माउंटेन की तरफ चल देते हैं। फिर किंग फेंग और बाकी सारे लोग उस सॉर्ड वाली जगह से चले जाते हैं। तभी वो काली हुडी वाला इंसान आता है और उस जगह से ऊर्जा खींचकर वो चैन राव बन जाता है। और किंग फेंग और बाकी सारे लोग जा रहे होते हैं तो चैंग राव उनके सामने आ जाता है और कहता है जोंकाई मैंने तुमसे कहा था मैं 10,000 साल बाद वापस आऊंगा, लो मैं आ गया और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किंग फेंग उससे कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, पर तुम एक बुरे डीमन हो तो तुम अब नहीं बच पाओगे। ये कहकर किंग फेंग उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से लिंगलोंग की ग्रैंड माँ उस पे हमला कर देती हैं। तो पता चलता है वो वही डीमन है जिसे किंग फेंग ने स्टार्टिंग में पकड़कर मास्टर को दे दिया था। अभी वो बताती है ये सब हमारा प्लान था, तो मैं लिंगलोंग से मिलवाने के लिए और माउंटेन पे लाकर उस सॉर्ड को निकलवाने के लिए। और साथ ही साथ वो बताती है कि इनकी बैली के डीमंस को भी मैं ही गायब कर रही थी। और ये बात सुनकर बैली के डीमन काफी गुस्से में आ जाते हैं और उस डीमंस पर हमला करने लगते हैं। और फिर किंग फेंग चैन राव से लड़ने लगता है, लेकिन वो उसके सामने थोड़ा कमजोर होता है और वो डीमन लड़की दाव पे हमला करने लगती है। तो दाव उसे एक गैजेट के इस्तेमाल से पकड़ लेता है और उस गैजेट की वजह से वो मर जाती है। और इधर चैन राव किंग फेंग को मार रहा होता है क्योंकि किंग फेंग चैन राव के सामने कमजोर होता है। लेकिन तभी मास्टर यंकाई वहाँ आ जाते हैं और चैन राव पे अटैक करने लगते हैं। उन दोनों के बीच में कुछ देर फाइट चलती है, लेकिन चैन राव उन पे एक हमला करता है जिससे वो बहुत घायल हो जाते हैं। तभी किंग फेंग उनके पास आता है तो वो किंग फेंग से कहते हैं तुम जोंकाई हो, और ये कहकर वो मर जाते हैं। और मास्टर को मरा हुआ देखकर दाव को बहुत गुस्सा आता है तो वो चैन राव पे हमला करने लगता है, लेकिन चैन राव अपनी पावर से उसे हवा में उठा देता है और हवा में ही उसकी जान ले लेता है। और जब वो नीचे गिरता है तो लिंगलोंग उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद चैन राव एक तलवार को उठाकर किंग फेंग की तरफ
फेंकता है, लेकिन लिंगलोंग किंगफेंग के सामने आ जाती है और तलवार उसके भूख जाती है और लिंगलोंग की वहीं मौत हो जाती है। और अब किंगफेंग के सारे साथी मर जाते हैं तो किंगफेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो जोंकाई में बदल जाता है, जिसके बाद वो अपनी शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, चेंगराओ पे हमला करने लगता है और अब चेंगराओ भी ड्रैगन रूप में आ जाता है। फिर जोंकाई बहुत सारी शॉर्ट से चेंगराओ पे हमला करता है और फिर वो कुछ देर बाद अपनी टेक्निक का यूज करके उन शॉर्ट को एक बड़ी सी शॉर्ट में चेंज कर देता है और चेंगराओ को वहीं मार देता है और यहीं हमारी मूवी का एंड हो जाता है।